Student, today we are going to discuss about the human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो देखो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं. देयर आर द सम टॉपिक्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, and pasteurization and lactation. इसके साथ साथ अब पहले बार हम लोग चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानने. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इसका लोकेशन कहाँ है? पेल्विस रीजन में है. ठीक है. और उसमें क्या क्या हैं? तो दैट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस है, एंड कुछ एसेसरी ग्लैंड है, हेल्पिंग ग्लैंड्स, डक्ट्स हैं एंड ग्लैंड्स हैं. ठीक है. ग्लैंड्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और कुछ डक्ट्स हैं, एंड आल्सो अ एक्सटर्नल जेनेटेलिया है. तो अब हम लोग आते हैं इसमें टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस में क्या है. द टेस्टिस, हियर वी राइट अबाउट द टेस्टिस situated outside the abdominal cavity. Outside the abdominal cavity, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर जो है ये हमारा टेस्टिस रहता है. ठीक है. वो कहाँ रहता है? विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. विद इन एक पाउच होता है कॉल्ड स्क्रोटम. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये शरीर से, हम लोगों की बॉडी से बाहर जो है, ठीक है, एक पाउच है, दिस इज़ कॉल्ड स्क्रोटम. उसी में जो है टेस्टिस होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी से ये बिल्कुल बाहर होता है. ठीक है. एंड दैट इज़, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज़ स्क्रोटम lodged outside the abdominal कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी से बाहर जो है आपका क्या रहता है? ये स्क्रोटम है. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? इसके कुछ रीजन्स हैं. ठीक है. क्या रीजन्स है? सो स्क्रोटम हेल्प्स इन maintaining the low temperature, maintaining the low temperature than the body temperature. Low temperature of testis. ठीक है. और कितना करता है? 2 to
2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। और कितना बॉडी टेम्परेचर होता है? एज यू नो अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये देखिए, ये स्क्रोटम जो होगा वो बॉडी से बाहर होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, लॉज होता है। और क्यों होता है कि ये स्क्रोटम हेल्प करता है, ठीक है, क्या करता है कि ये जो है बॉडी टेम्परेचर जो हम लोगों की 37 डिग्री सेल्सियस है, उससे स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों होता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। क्यों होता है? इट इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये टेम्परेचर कम होना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उस कम टेम्परेचर के लिए वही जो है स्क्रोटम प्रोवाइड करता है कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ताकि उसमें स्पर्म जो है बन सके। अब स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब आइए, ईच टेस्टिस हैज़, अब टेस्टिस के बारे में मैं यहाँ बता दूँ। एक टेस्टिस है, एक डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। ये स्क्रोटम है, सपोज इट इज़ अ स्क्रोटम। इस स्क्रोटम में होते क्या हैं? नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये कंपार्टमेंट्स होते हैं, देखिए ये एक मैंने कंपार्टमेंट्स बनाया, सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, फोर्थ बनाया, फिफ्थ बनाया, एंड सो ऑन। इस तरीके के कंपार्टमेंट्स जो हैं ये नियर अबाउट 250 तक कंपार्टमेंट्स होते हैं इस टेस्टिस में। दिस कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो सो ईच टेस्टिस हैज, बात क्या हुई यहाँ पे कि ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 compartments called testicular लोब्यूल्स, ठीक है। और इस लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो सो ईच लोब्यूल्स contains one to three
हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस लोब्यूल्स के अंदर, जैसे मैं एक बना दूं यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इस लोब्यूल्स के अंदर ये जो मैंने बनाया, यही क्या बना? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बना। हाईली क्वाइल्ड, ठीक है। जैसे ऐसे बना दें इसको, नली एक तरीके की रहे, इस तरीके की क्वाइल्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे मैंने बनाया, इस टाइप से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है। और इसके इनर साइड, इस ट्यूब्यूल्स के इनर साइड, अंदर के तरफ, ठीक है, दे कंटेन टू टाइप ऑफ सेल। दैट मीन्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड ऑन इट्स इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर के तरफ लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप ऑफ cells। very important things। दो टाइप के सेल्स होते हैं अंदर के तरफ, ये अंदर के तरफ, ठीक है। पहला क्या होगा? जर्म सेल, और दूसरा होगा सर्टोली सेल। ठीक है। जर्म सेल यही जो है अंडरगो मियोसिस, ठीक है, एंड फॉर्म मेल गैमीट। और इसी मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्पर्म। एंड द सर्टोली सेल, सर्टोली सेल का क्या काम होगा? प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। द सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन देगा टू डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्म्स जो डेवलप कर रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ, जैसे अंदर की तरफ की तो बात यह है कि ये जो था ये अंदर की तरफ जो सेल्स थे, इसमें मैंने दो तरीके का बताया कि एक आपका क्या हो गया? जर्म सेल हो गया, और दूसरा क्या हो गया? सर्टोली सेल हो गया। लेकिन इसके बाहर की तरफ
जो है भी सेल्स हैं और कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स outside the seminiferous